हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक से यहूदा का राजा मनश्शेस के बारे में। हालेलुया। जब मनश्शेस राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। उसने उन ज्योतियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने देश से निकाल दिया था वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया और इज़राइल के राजा आहाब के समान बाल के लिए वेदियां और एक असेरा बनवाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मैंने अपना नाम रखूंगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्ध वालों से व्यवहार करता था। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिसने वह क्रोधित होता है। आशेरा की जो मूर्तियां उसने खुदवाई उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं सदैव अपना नाम रखूंगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा के द्वारा दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करे तो मैं ऐसा ना करूँगा कि जो देश मैंने इज़राइल के पुरखों को दिया था उससे वे फिर निकल कर मारे मारे फिरें। परंतु उन्होंने ना माना, वरन मनश्शेस ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिनका यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से विनाश किया था। इसलिए यहोवा ने अपने दास भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा, यहूदा के राजा मनश्शेस ने जो ये घृणित काम किए और जितनी बुराइयां एमोरियों ने जो उससे पहले थे की थी उनसे भी अधिक बुराइयां भी, और यहूदियों ने अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया है। इस कारण इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सट्टे में आ जाएगा। जो नापने की डोरी में मैंने शेमरोन पर डाली है और जो साहुल मैंने आहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूंगा। और मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली को पोंछता है और उसे पोंछ कर उलट देता है। मैं अपने निज भाग के बचे हुओं को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। इसका कारण यह है कि जब से उसके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज के दिन तक वे वह काम करके जो मेरी दृष्टि में बुरा है मुझे क्रोध दिलाते आ रहे हैं। मनश्शेस ने न केवल वह काम कराए यहूदियों के पाप कराया जो यहूदा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को ऐसा सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। मनश्शेस के और सब काम जो उसने किए और जो पाप उसने किए वह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में मनश्शेस अपने पुरखों के संग सो गया और उसे उसके भवन की बारी में जो उजर की बेटी कहलाती थी मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा हुआ। हालेलुया। यहूदा का राजा आमोन।
जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम मशुल्लेमेत था, जो यबूतवासी हारूश की बेटी थी। उसने अपने पिता मनश्शेस के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। वह पूरी तरह अपने पिता के समान चला और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था, उनकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था। उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर ना चला। आमोन के कर्मचारियों ने विरुद्ध की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला। तब प्रजा के लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन के विरुद्ध विद्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया। आमोन के और काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। उसे भी उज्जर के बारी में उसकी निज कब्र में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोशिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल